बालोतरा के बिलाव जाति के लोग अपने हाथों के हुनर से बुन रहे जिंदगी के ताने बाने। अपने हाथों के हुनर से दिलाई बालोतरा को पहचान। हाथों से बनाई यहाँ की दरी जो अपनी रंगाई व मजबूत धागों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान प्रदेश अपनी हस्तकला, हथकरघा कला व संस्कृति के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के हुनरमंद अपनी मेहनत के बल पर इनकी पहचान बनाए हुए हैं। बालोतरा जिले के बिलाव जाति के लोग अपने हाथों के हुनर से न सिर्फ खुद की बल्कि बालोतरा जिले को भी पहचान दिला रहे हैं। बालोतरा जोधपुर के दरी उद्योग से जुड़े लोग अपनी कला व मेहनत के बल पर इसकी पहचान बनाए हुए हैं। बिलाव जाति के कारीगरों के हाथ से बनी दरी अब विदेशी पर्यटकों को तो ऐसी भाई कि न केवल यह विदेशों में निर्यात की जाने लगी बल्कि इसने बालोतरा जिले की भी पहचान बनाए रखी है। करीब 5 पीढ़ी से चले आ रहा हस्तनिर्मित दरी पट्टी के पारंपरिक कार्य से जुड़े प्रजापति समाज के लोग अपनी आजीविका भी इसी से चलाते हैं। इस गांव में करीब 200 परिवारों में दरी उद्योग चल रहा है और कड़ी मेहनत से तैयार की दरी से उनकी व गांव की पहचान बन रही है। यह दरियों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। बिलाव जाति की दरी अपनी बनावट और मजबूती के लिए भी जानी जाती है। यह अपनी रंगाई व मजबूत धागों के लिए प्रसिद्ध है। बिलाव जाति में दरी बनाने का काम यहाँ के लोग बरसों से करते आए हैं। यहाँ के कारीगरों की ओर से हाथ से बनाई दरी प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में पर्यटक दरी उद्योग के देखने व खरीदारी करने गांव तक आते हैं। दरी उद्योग से जुड़े जेरूपराव प्रजापत ने बताया कि वर्तमान में इस उद्योग से करीब 100 परिवार ही जुड़े रह गए हैं। अच्छी कमाई ने जब बिचौलियों का ध्यान इस उद्योग की ओर खींचा तब से तस्वीर बदलने लगी। उनका कहना है कि हम बुनकरों का मुनाफा अब घटने लगा। सरकार जिले में ही कोई प्रदर्शनी व हाट बाजार लगाए तो उनकी मेहनत सफल होगी। कारीगर वागाराम बताते हैं कि विदेशी पर्यटकों को हमारे द्वारा बनाई दरी रास आ रही है। हमारी कला को देखकर विदेशों से भी हमें बुलावा आया है। हम आज भी अपने परंपरागत कला को छोड़ना नहीं चाहते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जब भी हमें मंच मिलता है तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। हमने जो ये काम दरी का धंधा करने कम से कम 45 साल हो गए। ठीक है, 45 साल में हमने यही काम किया और हमारा बाप है, दादा है, परदाता है, ये तो हमारे पर पीढ़ी यही धंधा करता था। यही काम परपरी मेरा दरी बनाने का काम था। हम ऑर्डर तो जो अभी है नहीं, जो दिल्ली से मेला जाता है, हम मेला में काम करते हैं, वो मेला में दुकान लगाते हैं। वो प्रदेश में मेला लगता है निगरा का, उसमें हमारे कोई व्यापारी आता है, वो व्यापारी आता है, वो मेरे को ऑर्डर दे के जाता है कि आप ये बनाओ, ये काम। वो सरकार से भी हमारा लोन मिलना चाहिए, हमारी सरकार मदद कर सकती है तो हम आगे बढ़ सकते हो। और हमारा घर के तो जो आगे बढ़ने जाते हैं तो हमारा जो काम बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। लोगों को सिखाने लिए मेरे को मतलब जो कोई पहनने के लिए सफरा दे और उससे पतरा साड़ के दे तो लोग और धंधा करेगा नहीं। 5 साल मजदूरी कम पड़े तो कोई भी सरकार सुविधा मिले, मजदूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो लाली पीढ़ी आने वास्ते सीखने की कोशिश करे, कोशिश वो सफल हो जाए ना तो काम है। अभी देखो जो ये इसका ट्रांसपोर्ट है जो विदेशों में जा रही है, वो तो अभी इसमें एजेंट होता है, 1 2 3 एजेंट से पहुंचती है हमारे तब तक तो वो मतलब पैसा कम होते होते जैसे एजेंट ज्यादा हो गए तो पैसे कम होंगे ना, तो वो पैसे होते होते हमारे पास कम हो। जैसे ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट हो जाता है, जैसे ऑनलाइन या कोई चीज हमारे जैसे हम सीधे ट्रांसफर कर सकते, खरीद हो जाए डायरेक्ट तो हम वहाँ जाके बेच सकते हैं, तो वो हमारे को फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी भाई प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं हम तो कि इसका कोई यहाँ पे कोई केंद्र बन जाए, तो बालोतरा में या कल्याणपुर में यहाँ पे भी, तो हम वहाँ जाके डायरेक्ट इसको जो हमारी अच्छी मजदूरी पड़े वो बेच सकते हैं, तो फिर हमारा फायदा। नहीं तो एजेंट ले जाते फिर तो हमारा कोई फायदा है नहीं। वर्तमान समय से यहाँ पर कई प्रकार की दरियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें पंजा दरी, ऊन की दरी, कॉटन की दरी और छोटी छोटी आसन की दरियाँ व बैग का निर्माण किया जाता है। गृहिणी व दरी बनाने का काम करने वाली वर्जू देवी ने बताया कि मेरे दादाजी पिताजी दरिया बनाने का काम करते थे और मुझे दरी बनाने की कला पिताजी ने सिखाई। आज ससुराल में भी इस काम को कर रही हूँ
और बच्चों को भी सिखा रही हूँ। उन्होंने कहा कि परिवार के कार्यों के साथ मैं दरी बनाने का कार्य करता हूँ ताकि मेरे परिवार की आय में वृद्धि हो सके। दरी बनाने में काफ़ी समय व मेहनत लगती है। हमारे द्वारा बनाई गई दरी की कला व डिज़ाइन लोगों को आज भी लुभाती है, लेकिन क्या करें, हमें पूरा लाभ नहीं मिलने से यह व्यवसाय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कारीगर भोमराव बताते हैं कि एक दरी को हाथ से तैयार करने में कारीगरों को करीब 12 से 15 दिन लग जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद इसकी बिक्री से प्राप्त मेहताना नहीं मिल पाता है। 50 साल चले वो बिल्कुल हाथ में करा धंधो और आगे बढ़ी तो मैं तो माने बिना मार दे ये कैसे आगे ले जावे मन अंग्रेज ले जावे। मैं धंधो अटी थी हाँ रे नहीं मार पिताजी करता मार भाई करता अटाया पसी ये मार पर अटा लाई करे हारा धंधो तो मोही जटी हूँ मन 30 साल या धंधो करती नहीं टाबर ही गुड़ा है धंधो एक जात नहीं है मां टाबर धंधो करे बिल्कुल करे धंधो तो यहाँ में यहाँ बना था तो धंधो ये कर भी सके यहाँ नहीं है कि हाँ धंधो कर निगरा पाड़ा वो लेवे तो फाय तो देवे तो मैं ले लेवन लिए थी तैयार मारे माल धंधो आगे बढ़े माना हकरी मजदूरी मिले तो मारे आगे धंधो आगे बढ़े ये तो अपन फोटो देते है के तो बस उन फोटो में तो मैं कड़ी भी दी दोनों तो मैं उन्हें बस बना दिखरा पाले माना फोटो दिया कर के मारा भाई एडी जड़ी बना माने डिजाइन कोई प्रॉब्लम नहीं के जड़ी डिजाइन बना हां के जड़ी डिजाइन बना माने वो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई डिजाइन एड में लिख ले को नहीं कहीं बुद्धि दे मैं तो मान तो मतलब बात मेहनत देवे जो पाछो बहुत राज्य हमारे घर बैठे धंधो है घना ही राज्य भाई इनमें हमारे पापा और दादा और परदादा और सब ये आज 50 साल से ये काम करता है। हम जाते हैं दिल्ली है, पालमपुर है, आगरा है, इधर सब है, यूपी है, सब मेला में जा रहे थे। तो हमारा ये अब भाग मिल रहा है ज्यादा। अभी मेला है 15 तारीख को दिल्ली में। मेरे को मौका दिया आप सरकार लेके आना मोदी का, तो आप मैं उसका खर्चा है उसका मैं दूंगा। हमारा सरकार फायदा दे देते, हर चीज में फायदा दे देते, तो हमारा कोई लोन मिल जाता है बड़े, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई बड़ी फैक्ट्री मिल जाता है बनाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, बच्चे को लेडीज को सबका हमारा काम करता है गाँव में अलग अलग हिसाब से सब सिखाना पड़ता है ना। हमारा दे रहा ही नहीं कोई गवर्नमेंट। मेरा तो आज कोशिश कर रहे आगे आगे बढ़ाओ इसको काम को लेके आए जल्दी, और सब ये काम बंद नहीं बनाना, सब हाथ का कला है, फायदा मिल जाता है। ये बच्चा है और गांव में 2 से 3 से आदमी काम करते हैं, लेडीज है लड़कियां है, सब स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके वापस आते हैं और इसको ट्रेनिंग देते हैं। लोग कई लोग आते हैं हमारे यहाँ। हमारा अभी 2-3 महीना पहला हमारे घर पे ट्रेनिंग थी। हम दिल्ली से ट्रेनिंग लेके आए था, वहाँ 10 कार मेला में गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए। वहाँ से हमारे बड़े अमेरिका के कोई अंग्रेज मिला, तो उसको बोला हमारा विदेश चले जाओ, तो विदेश आ जाओ, मैं 1 लाख रुपया आपको देंगे और हमारा कोई काम हुए तो हमें वहाँ आगे बढ़ाएंगे आपको, और मैं आएंगे घर के विदेश से लोगों के लेके आएंगे। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक दुष्यंत कुमार बताते हैं कि सरकार की ओर से भी हस्तकला को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। समय समय पर इन कारीगरों को हैंडीक्राफ्ट मेले पर प्रदर्शनी में भेजा जाता है, जिससे वहां पर अपने हाथों से बने प्रोडक्ट्स को बेच सके। सरकार की ओर से प्रोत्साहन व सहयोग के चलते ही यह उद्योग जीवित है। जिले में मुख्यतः बलौ शासन बलौ जाटी जिले में गांव में ये लगभग 250 से 300 परिवार दरी के निर्माण में लगे हुए हैं। इनको प्रोत्साहन देने के लिए अपने राज्य सरकार द्वारा बाजार सहायता योजना संचालित की जाती है, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इनको भाग लेने के लिए रियायती दर पर स्टॉल रेंट में पुनर्भरण, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही एक उत्पाद विविधीकरण योजना संचालित की जाती है, जिसमें अन्य राज्यों के वीवर्स है उनके यहाँ भेजा जाता है। अपने राज्य के वीवर्स वहाँ पे जाके उनके डिज़ाइन, तकनीक आदि के बारे में स्टडी कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पुरस्कार की घोषणा करती है, तो राज्य स्तर पे जो बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं वो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। विभाग में प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्र संचालित होते हैं, जहाँ पे ये अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के आर्टिजन परिचय पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके माध्यम से ही इनको सभी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।